Continuing with the problem 3 of unit bending stresses in beam, the problem is in this way. Determine the maximum tensile and compressive bending stresses in the beam shown in figure. This is the inverted T section of this beam. Take I is equal to 30 into 10 raised to 6 mm raised to 4. This problem is for 8 marks. इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम. टेंसाइल जोन में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? सिग्मा टी बीटी मैक्स एंड सिग्मा बीसी मैक्स. ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं इस प्रॉब्लम में. और हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्टेड टी सेक्शन और लोड डायग्राम. सो अगर गिवन डेटा यहाँ देखेंगे तो लोडेड बीम दिया है. बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम. एट वन एंड ए इज हिंज्ड एंड एंड बी इज रोलर. So, and the load is UDL, uniformly distributed load of magnitude 3 kN per meter, and the span is 5 meter. Span is 5 meter. So loaded beam दिया है, simply supported beam with UDL 3 kN per meter and span is 5 meter. Loaded beam diagram किस लिए दिया है? बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें इस लोडेड बीम डायग्राम से फाइंड आउट करना है. दैट इज m वैल्यू. m इज नथिंग बट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. और इन्वर्टेड टी सेक्शन दिया है. इन्वर्टेड टी सेक्शन के डायमेंशन हमें दिए नहीं है. इन्वर्टेड टी सेक्शन के डायमेंशन हमें इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है. या विड्थ नहीं दिया, हाइट नहीं दिया, वेब का डायमेंशन नहीं दिया, फ्लैंज का डायमेंशन नहीं दिया. लेकिन हमें न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस दिया है. टॉप सरफेस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है 200 mm पे और बॉटम सरफेस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है 80 mm. तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें दिया है और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वैल्यू डायरेक्टली दिया है. तो यहाँ Ixx कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. Ixx डायरेक्टली दिया है. Ixx दिया है 30 into 10 raised to 6. तो ये काम हमारा बच गया. प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था? टी सेक्शन, सीधा टी सेक्शन का हमने Ixx निकाला था. उसके लिए हम फिर हमें Ixx1 Ixx2 निकालना पड़ा. फिर दोनों का एडिशन करके टोटल Ixx हमने कैलकुलेट किया. तो प्रॉब्लम लंबा हुआ था. प्रीवियस प्रॉब्लम जो था वो टी सेक्शन पे था, सीधा टी सेक्शन. इन दिस प्रॉब्लम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन डायरेक्टली. तो वो कैलकुलेट करने की यहाँ जरूरत नहीं है. यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन भी दिया है. टॉप सरफेस पे कितने, टॉप सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है, बॉटम सरफेस से कितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस है, ये पोजीशन दिया है. तो वाई बार पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें इस प्रॉब्लम में. यहाँ हमें क्या करना है? सिर्फ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है. क्योंकि हमारा फॉर्मूला है बेंडिंग स्ट्रेस. अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं m/i into y. तो यहाँ पे I दिया है हमें प्रॉब्लम में, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन दिया है. तो y max ऑन टेंशन साइड एंड y max ऑन कंप्रेशन साइड, ये भी हमें इस डायग्राम से पता चलेगा. तो हमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है. दिस प्रॉब्लम इज इजियर एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम ऑन टी सेक्शन. नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल है, W किलोन्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का, स्पैन है L मीटर. तो एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB. SSB is nothing but simply supported beam carrying UDL W small w किलो न्यूटन पर मीटर. तो उसका फॉर्मूला है m max is equal to WL square by 8. Simply supported beam with UDL carrying UDL over the entire span. The maximum bending moment is at the center of the beam. यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा और वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा? WL square by 8. इस मैग्नीट्यूड का ये बेंडिंग मोमेंट होगा. यहाँ स्मॉल w क्या है? UDL इंटेंसिटी जो दिया है प्रॉब्लम में 3 kN per meter and length of the beam is 5 meter. So L is equal to 5 meter. So putting these values we get 3 multiplied by length is 5 meter square divided by 8. So ये आंसर आ रहा है हमारा. ये आंसर आ रहा है 9.37 किलो न्यूटन मीटर. 9.37 किलो न्यूटन मीटर. उसको अगर हम न्यूटन में करेंगे तो ये आंसर आएगा. उसको अगर हम न्यूटन में करेंगे 9.37, उसको 10 raised to 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा. ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना आया. ये हुआ फॉर्मूला. अभी ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए दूसरा एक मेथड है जो SFDBM हमने किया था. वो अगर ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहता है या आप कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूले में,
तो दूसरे मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। दोनों मेथड से आंसर सेम आने वाला है, राइट। तो दूसरे मेथड से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे सेंटर में। टोटल 5 मीटर स्पैन है, तो सेंटर कहाँ पे हो गया उसका 2.5 मीटर पे। सेंटर हो गया 2.5 मीटर पे, 2.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज राइट। ये डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है 2.5 मीटर। अभी यहाँ पे देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे दो रिएक्शंस है, आर ए एंड आर बी आर द रिएक्शंस। टोटल स्पैन 5 मीटर का है, उसका सेंटर होगा 2.5 मीटर के। यहाँ पे सेंटर में से जाने वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन हम कंसिडर करेंगे। अबाउट दिस सेक्शन लेफ्ट पार्ट कंसिडर करके नेट बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करने होंगे। रिएक्शंस फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना होगा, इस यूडीएल को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना होगा इसका, 3 किलोन्यूटन पर मीटर इज द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल एंड इट इज स्प्रेड ओवर द स्पैन ऑफ 5 मीटर। तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा 3 × 5 दैट इज 15 किलोन्यूटन। और वो कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर में एक्ट होगा। सेंटर में पॉइंट लोड 15 किलोन्यूटन का एक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर 15 किलोन्यूटन का लोड है और लोड सेंटर में एक्ट हो रहा है, तो दोनों तरफ रिएक्शंस कितने होंगे, 15 किलोन्यूटन के हाफ। तो आर ए कितना होगा, आर ए रिएक्शन होगा 7.5 किलोन्यूटन, हाफ ऑफ 15 किलोन्यूटन, एंड आर बी ऑल्सो 7.5 किलोन्यूटन। टोटल लोड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड आ रहा है 3 × 5 दैट इज 15 किलोन्यूटन डाउनवर्ड। टोटल लोड डाउनवर्ड है तो रिएक्शंस अपवर्ड होंगे, और रिएक्शंस दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल टू 7.5 किलोन्यूटन ईच। तो ये हमें पता चला। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये रिएक्शंस मिल गए, ये बीम का हाफ पोर्शन हमें कंसिडर करना है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बीम का हाफ पोर्शन हमें कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से निकाल देता हूँ। This is support A. At support A, there is a reaction 7.5 kilonewton. This is the central section, suppose XX. और ये हाफ डिस्टेंस कितना है, टोटल स्पैन 5 मीटर है, तो हाफ स्पैन हो गया 2.5 मीटर, 2.5। और इस पे क्या है, यूडीएल है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कितने मैग्नीट्यूड का है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर। जो हमने सेकंड यूनिट में एसएफडी बीएमडी के यूनिट में जो कैलकुलेशंस किए थे बेंडिंग मोमेंट के, वही कैलकुलेशंस यहाँ पे करना है, राइट। तो ये हाफ पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोर्ट ए पे रिएक्शन है 7.5 किलोन्यूटन का, और हाफ स्पैन है 2.5 मीटर, और उस पे यूडीएल है, इंटेंसिटी उसका है 3 किलोन्यूटन पर मीटर, एंड द स्पैन अंडर कंसिडरेशन इज 2.5। सो इस यूडीएल को, ये यूडीएल है 3 किलोन्यूटन पर मीटर, स्पैन है 2.5 मीटर, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा 2.5 × 3, 2.5 × 3, 2.5 × 3, तो 2.5 × 3 is 75। So it is a 7.5 किलोमीटर इक्विवेलेंट पॉइंट लोड ये हुआ। और वो कहाँ पे एक्ट होगा, ये 7.5 किलोमीटर का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट होगा, 2.5 मीटर के हाफ डिस्टेंस पे। तो 1.25 मीटर फ्रॉम द सेक्शन, इस यहाँ से 1.25 मीटर, यहाँ से 1.25 मीटर, सो दिस इज 1.25 मीटर, और ए एंड से भी ये 1.25 मीटर, 2.5 के हाफ दैट इज 1.25 मीटर। यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट लोड 7.5 किलोमीटर का एक्ट हुआ। नाउ ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का लेफ्ट पार्ट कंसिडर करके हमें बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना है, तो कन्वेंशन क्या है बेंडिंग मोमेंट के लिए, अगर सेक्शन का अगर हम लेफ्ट पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, सेक्शन का लेफ्ट पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये इसको पॉजिटिव मूवमेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। ये कन्वेंशन हमें यूज करना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड में इस सेक्शन का लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, तो यह रिएक्शन है 7.5 किलोन्यूटन का अपवर्ड। अबाउट दिस सेक्शन, दिस रिएक्शन इनटू डिस्टेंस इज 2.5 मीटर, दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज, ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, लेफ्ट सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव। तो पहला मोमेंट आया 7.5 × 2.5, 7.5 × 2.5, ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। फिर ये जो हाफ स्पैन है, इसका यूडीएल है इस पे 3 किलोन्यूटन पर मीटर का, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना आया था 7.5 किलोमीटर, और वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये 2.5 के मिड स्पैन में एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन से 2.5 का हाफ कितना हुआ 1.25,
तो ये फोर्स है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है 7.5 किलोन्यूटन का. दिस point load into distance is 1.25. About this section, it is anti-clockwise movement, so it is negative. So 7.5 into 1.25, this movement is negative, anti-clockwise. That's anti-clockwise on the left side. So as per our convention, left side में अगर clockwise movement है तो positive, anti-clockwise है तो negative. ये anti-clockwise movement है इसलिए negative साइन है. और ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आता है. सेम आंसर आएगा 9.37 किलो न्यूटन मीटर. 9.37 किलो न्यूटन मीटर. और उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन एमएम में हो जाएगा. अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहता है तो इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा. ये और है मेथड. और एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल W किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द स्पैन L इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8. ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, या इस तरह से एक्चुअल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो दोनों में से आपको कौन सा आसान लग रहा है वो मेथड यूज कर सकते हैं. ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रखेंगे तो आसान होगा, लेकिन कभी कभार फॉर्मूला अगर गलत होता है तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू गलत हो जाएगा. बेंडिंग मोमेंट गलत होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू गलत होगा और प्रॉब्लम के मार्क जा सकते हैं. तो इसलिए एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन जो हमने एसएफडी बीएमडी में जो कैलकुलेशन स्टडी की है, वो कैलकुलेशन से अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये आंसर श्योर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. आपको फॉर्मूला अगर ध्यान में रहता है तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, या एक्चुअल में इस तरह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो. जो भी आपको आसान लगता है उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट का कर सकते हैं. तो बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया. तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया. आई एक्स हमें पता है, दिया है, प्रॉब्लम में ही दिया है डायरेक्टली. वाई भी हमें पता है, यहाँ पे दोनों साइड का डिस्टेंस दिया है. यहाँ पे देखिए, बीम अगर लोड एक्ट होगा तो बीम कैसे बेंड होगा, ऐसे कॉनकेव शेप में बेंड होगा. कॉनकेव शेप में अगर बेंड होता है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन कॉम्प्रेसिव जोन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन टेंसाइल जोन. ऊपर का पोर्शन कॉम्प्रेसिव जोन, नीचे का पोर्शन टेंसाइल जोन. तो ऊपर के पोर्शन में सिग्मा बीसी और नीचे के पोर्शन में सिग्मा बीटी ये स्ट्रेस डेवलप होने वाले हैं. तो हमें इस प्रॉब्लम में दोनों साइड में मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में. तो अब हम वो कैलकुलेशंस करेंगे. तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे सिग्मा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन कॉम्प्रेशन साइड. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कॉम्प्रेशन साइड, कॉम्प्रेसिव जोन. पहले कॉम्प्रेसिव जोन का हम निकालेंगे. कॉम्प्रेसिव जोन में कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है. सो उसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा बीसी मैक्स. व्हाट इज दिस सिग्मा बीसी मैक्स? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ कॉम्प्रेसिव जोन और कॉम्प्रेसिव साइड. सो सिग्मा बीसी मैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज बेंडिंग मोमेंट m upon I into y max on a compression side. Y max on a compression side. So putting the values, we get bending moment value is 9.37 into 10⁶ divided by moment of inertia is given in the problem, that is 30 into 10⁶, 30 into 10⁶ multiplied by y max on compression side. ये ऊपर का पोर्शन, यहाँ पे ये कॉम्प्रेसिव जोन है. तो न्यूट्रल एक्सिस का मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे है? टॉप फाइबर पे मैक्सिमम डिस्टेंस है और वो दिया है हमें 200 mm. तो यहाँ पे वैल्यू हमें कैलकुलेशन में वैल्यू कितना लेना है? 200 mm. और यहाँ साइड में लिखेंगे YC max is 200 mm from the given figure. तो सिग्मा BC मैक्स हमारा आया, सिग्मा BC मैक्स आया 10⁶ कैंसिल हो गया. और सिग्मा BC मैक्स 9.37 into 200 डिवाइड बाय 30 ये कैलकुलेशन आता है. ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 62.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 62.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया. कॉम्प्रेशन साइड में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? इतना है 62.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और इसका नेचर क्या है? कॉम्प्रेसिव नेचर. बेंडिंग स्ट्रेस दो नेचर का होता है, एक कॉम्प्रेसिव और दूसरा टेंसाइल. तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इतना है और वो कहाँ पे था? टॉप सरफेस में. यहाँ देखिए
टॉप सरफेस का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन कंप्रेशन साइड इज मैक्सिमम एट द टॉप सरफेस। तो यहाँ पे टॉप सरफेस भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। सो टॉप सरफेस, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर अभी हमें निकालना है। दूसरा आंसर निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ टेंसाइल जोन। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ टेंसाइल जोन। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ टेंसाइल जोन। maximum bending stress on a tensile zone. On tensile zone. तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन टेंसाइल जोन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे सिग्मा बीटी मैक्स। सिग्मा बीटी मैक्स इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन x इनटू y मैक्स ऑन टेंशन साइड। y मैक्स ऑन टेंशन साइड, ये y मैक्स ऑन कंप्रेशन साइड था, ये y मैक्स ऑन टेंशन साइड। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सेम है 9.37 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁶। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। y मैक्स ऑन टेंशन साइड हमें देखना है गिवन फिगर में, y मैक्स ऑन टेंशन साइड हमें देखना है। y मैक्स ऑन टेंशन साइड, ये टेंशन साइड है, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो पोर्शन जो है दिस इज टेंशन साइड। So y max on tension side is 80 mm and that is at the bottom surface. और वो वैल्यू कितना है 80 mm, वैल्यू 80 mm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे yt max कितना लेना है हमें 80 mm। टेंशन साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 80 mm और बॉटम सरफेस में। तो यहाँ पे 10⁶ कॉमन है, कैंसिल आउट 9.37 इंटू 80 अपॉन 30। सो वी गेट दिस सिग्मा बीटी मैक्स वैल्यू, सिग्मा बीटी मैक्स वैल्यू एंड ये आंसर आ रहा है 24.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 24.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड आंसर। और ये कैसा है, ये इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल है। बॉटम पोर्शन क्या है, टेंसाइल जोन है, तो नेचर टेंसाइल है। और ये स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप हो रहा है, बॉटम सरफेस में डेवलप हो रहा है। ये दो आंसर इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी लास्ट पोर्शन, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें पूछा नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी वैल्यूज है। बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप सरफेस है हमारे पास, बेंडिंग स्ट्रेस एट द बॉटम सरफेस है, और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें निकालना है। यहाँ प्रॉब्लम में पूछा नहीं है, लेकिन ये हमारा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिखा देगा एग्जामिनर को। तो ये हमें डायग्राम यहाँ पे निकालना है। ये रेफरेंस लाइन हमें ड्रॉ करना है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए। और यहाँ पे टॉप सरफेस में बेंडिंग स्ट्रेस आया था हमारा, टॉप सरफेस में बेंडिंग स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है टॉप सरफेस में कितना है 62.46 मेगापास्कल है मैग्नीट्यूड। 62 सिग्मा बीसी मैक्स मैक्सिमम है, यहाँ पे कितना है मैग्नीट्यूड 62.46 मेगापास्कल, ये मैग्नीट्यूड है टॉप सरफेस में। न्यूट्रल एक्सिस ये है, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। और तीसरा बेंडिंग स्ट्रेस एट द बॉटम सरफेस इज जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इज 24.99 और वो टेंसाइल है। तो ये दोनों नेचर क्या हमें अपोजिट दिखाना है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अगर इस साइड में दिखाई तो टेंसाइल स्ट्रेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है। सो सिग्मा बीटी मैक्स और वो है 24.99 मेगापास्कल, 24.99 मेगापास्कल। और ये डायग्राम हमें लीनियर लाइन से ज्वाइन करना है, ये डायग्राम लाइन से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे ये है कॉम्प्रेसिव जोन। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन कॉम्प्रेसिव जोन और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन टेंसाइल जोन। इस तरह से हमें ये क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यह है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल इज WL² by 8।
अगर सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड W एट द सेंटर है तो W मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम विद द पॉइंट लोड एट द सेंटर इज WL/4. यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL है तो WL²/8. ये फॉर्मूला यूज करना है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए या एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस करने हैं. बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त गलती नहीं करना है, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम के मार्क्स हमारे जा सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच.